हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। जो परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षार्थी, प्रतियोगी छात्र, अभिभावक, आज मैं आप लोगों के बीच में राजेश कुमार सरोज वचन लेकर के आया हुआ हूँ। वचन, इससे पहले आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को आप सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। DAV IC टेटरी आपका चैनल है और मैं राजेश कुमार सरोज के नाम से भी अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उस पर भी मेरा नाम आ जाएगा। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं प्रतियोगिता की दृष्टि से, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी की दृष्टि से मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप जो जितने छात्र हैं आपके जानकारी में, जो भी आपके भाई बहन हैं, आप उन सबकी को आप इसको वीडियो को शेयर कर देंगे तो इसमें उनको भी एक बल मिलेगा और तैयारी करने में मदद मिलेगी। मैं पीछे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं जो अलग अलग टॉपिक को लिए हुए है। आप सीक्वेंस से आप उनकी तैयारी करते चलें। डेट वाइज मैंने दे रखा, उसमें आप देखेंगे तो इसमें माहेश्वर सूत्र से लेकर के हिंदी में संधियां, है ना, संधि जितनी भी हैं उन सभी संधियों का भी विवरण मैंने दे दिया है। आपको कारक भी बता दिया बीच में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी है आपको मैं बताता चल रहा हूं। और अभी पीछे मैंने आपको लिंग पढ़ाया है, अब मैं वचन पढ़ा रहा हूं। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वचन आप समझ रहे हैं कि एक वचन की विवक्षा में एक वचन, एक अगर पुरुष है, एक स्त्री है, एक वस्तु है तो एक वचन, और दो हैं तो हिंदी में बहुवचन की आवश्यकता होती है, बहुवचन होते हैं। एक से अधिक होते ही हिंदी में बहुवचन हो जाते हैं। जबकि यही संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में तीन वचन होते हैं। यही एक संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां पर तीन प्रकार के वचन बताए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक पक्षी है, पशु है, तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग किया है। दो हैं तो दो द्विवचन का प्रयोग किया है। और दो से जैसे ही अधिक, तीन हुए या चार हुए, पांच हुए, छह हुए, वह बहुवचन में माने जाते हैं संस्कृत विषय में। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में ऐसे ही सिंगुलर और प्लूरल है। वहां पर एक होते ही सिंगुलर है और एक से अधिक होते ही, दो होते ही आप प्लूरल हो जाएगा। ऐसे हिंदी में एक है तो एक वचन, और जैसे ही दो हुआ तो बहुवचन हो जाता है। तो अब मैं इसको लेकर के आया हुआ हूं कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। देखिए, ये होते हैं दो। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। ये हिंदी। और यही संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में आपको भी, अंग्रेजी में भी दो ही मिलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। तो ऐसे अब मैं इनको, एक जैसे एक वस्तु है, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक वचन। एक से अधिक हैं, एक दो हैं, दो प्राणी हैं, दो जीव हैं, दो पक्षी हैं, दो पशु हैं, जैसे भी दो हुए बहुवचन की विवक्षा में आ जाएंगे। लेकिन अब बहुवचन में बहुत सारे नियम है, बहुत सारी चीजें हैं कि कहाँ कहाँ हम द्विवचन का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, यह बात जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहूंगा कि आप सभी एक बार वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग इसको देख पाए। तो मैं आगे चलता हूं। अब देखिए, अगर एक वचन है तो जैसे एक वचन में आप देख रहे हैं
कि अगर पिताजी कुर्सी पर बैठ गए हैं तो पिताजी कुर्सी पर बैठ गए तो कुर्सी एक वचन की उसमें आ जाएगा। या घड़ी दीवार पर टंगी है, तो घड़ी है दीवार पर टंगी है, एक इसमें एक वचन है। और दादाजी के साथ मेरा कुत्ता भी घूमने गया, तो कुत्ता, ठीक है ना, तो कुत्ता भी क्या है, एक वचन में आ गया है। मोबाइल फोन मेज पर रखा है, तो मोबाइल फोन एक मोबाइल फोन है और मेज पर रखा हुआ है। अब देखिए बहुवचन की विवक्षा में, ये गमले लॉन में एक तरफ लगा दीजिए, गमले, अब गमला था अब गमले हो गया, ठीक है, भले ही दो ही हो तीन हो, लेकिन वो क्या हो गए, गमले, उसका प्रारूप बदल गया। अब आकाश है, आकाश में क्या हो रहा है, पतंगे उड़ रही हैं, पतंगे उड़ रही हैं, तो अब इसमें पतंगे, कहाँ एक पतंग उड़ रहा है, अब कहाँ एक पतंगे उड़ रही हैं, ठीक है। अब लड़कियां बैठी हैं, दो लड़कियां बैठ करके माला बना रही हैं। अब लड़कियां माला बना रही हैं, लड़कियां माला बना रही, यानी वहां पर भी क्या हो गया, बहुवचन का प्रयोग हुआ। अब माँ ने सब्जियां काट दी, माँ ने सब्जियां काट दी, तो सब्जियां, ठीक है ना, सब्जियां ही शब्द ही बहुवचन के रूप में है, ठीक है। तो ये बहुवचन है, तो इसकी पहचान कैसे करना है, अब उसकी चर्चा हम करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए वचन की पहचान हमें करनी है। वचन की पहचान में पहला नंबर है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान करना है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन की पहचान करनी है। तो हम वचन को पहचानेंगे कैसे कि एक वचन है कि बहुवचन है, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम इसमें लेते हैं, जैसे अब मान लीजिए वचन के अनुरूप ये संज्ञा सर्वनाम का बहुवचन है ना के रूप बदल जाते हैं। क्या है, वचन के अनुरूप संज्ञा सर्वनाम का शब्दों के रूप बदल जाते हैं। तो कैसे बदल जाते हैं, देखिए जैसे अध्यापिका कक्षा में आई, यह है एक वचन में। बहुवचन, अब इसमें क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं कक्षा में आई, अध्यापिकाएं कक्षा में आई, अध्यापिकाएं कक्षा में आई। लड़का पढ़ रहा है, देखिए यहां अध्यापिका था, यहां अध्यापिकाएं हो गई। यहां लड़का पढ़ रहा है तो यहां पर हो जाएगा लड़के पढ़ रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है और लड़के पढ़ रहे हैं। वह गाना सुना रहा है, वे गाने, क्या हो जाएगा, वे गाना सुना रहे हैं, वे गाना सुना रहे हैं। तो वह, वे, अब आप देख रहे हैं संज्ञा सर्वनाम, तो आप देख रहे हैं कि ये बदल गई, ठीक है ना। अब संज्ञा है और संज्ञा में देख रहे हैं हम, अब यहाँ पर सर्वनाम भी प्रयोग हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि अध्यापिका का अध्यापिकाएं हुए, लड़का का लड़के हो गया और वह का वे हो गया। तो यह उनके व्यवस्था के अनुसार है ना, वचन के आधार पर वचन के अनुरूप संज्ञा सर्वनाम के रूप भी बदल जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है क्रिया शब्दों के रूप द्वारा
क्रिया शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान। क्रिया शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान। मजदूर सड़क बना रहा है। मजदूर मजदूर सड़क बना रहा है। लेकिन यहां बहुवचन में क्या हो जाएगा? मजदूर सड़क बना रहे हैं। मजदूर सड़क बना रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप, रहे हैं, यहां पर रहा है। तो रहा है तो इसका मतलब एक मजदूर है, रहे हैं तो इसका मतलब एक मजदूर से अधिक मजदूर हैं। ठीक है। चोर पर्दे के पीछे छिप गया। चोर पर्दे के पीछे छिप गया। लेकिन यहां पर क्या है? चोर घर में घुस आए। चोर घर में घुस आए। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर देखिए, चोर पर्दे के पीछे छिप गया तो एक चोर था, लेकिन घुस आए इसका मतलब बहुत सारे चोर हैं, है ना। तो सरोवर में कमल खिला था। सरोवर में कमल खिला था। अब यहां पर क्या है? सरोवर में कमल खिले थे, है ना। सरोवर में कमल खिला था तो एक कमल होगा, लेकिन सरोवर में कमल खिले थे यानी बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा वचन की पहचान आपने वहां देखा। संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के द्वारा, शब्दों के रूप के द्वारा। यहाँ पर क्रिया शब्दों के रूप के द्वारा वचन की पहचान कर रहे हैं हम। क्रिया शब्द, क्रिया मतलब आप जानते हैं जो किया जाता है वह क्रिया होती है। जैसे हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, ये सब क्या है? ये क्रिया है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब क्रियाएं हैं। तो उनके रूप के द्वारा वचन की कैसे पहचान करेंगे? तो देख रहे हैं आप, बना रहा है, बना रहे हैं, है ना। छिप गया, घुस आए, खिला था, खिले थे। इससे हमें लिंग की वचन पहचान हो रही है, एक वचन है या बहुवचन है। तो आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, वचन में वचन परिवर्तन करना है एक वचन से बहुवचन, ये कुछ नियम है। वचन परिवर्तन करना है यानी एक वचन से हमें बहुवचन की तरफ ले जाना है, लेकिन यह बिना नियम के नहीं हो पाएगा। हमें नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम एक अलग अलग नियम लेकर के आ रहे हैं जो पुस्तकों में दिए गए हैं। क्या दिया गया है? पहला नियम है अकारांत स्त्रीलिंग के कुछ शब्दों के अ को ए में बदलकर। अब मैंने आपको बताया है कि अकारांत या स्त्रीलिंग के कुछ शब्दों के अ को, कुछ शब्दों के अ को जो अ है, ये लास्ट में देख रहे हैं आप, ये कुछ शब्द अ हैं, और स्त्रीलिंग के जो अ के अकारांत हैं शब्द, इनको क्या करना है आपको? इनको ए कर देना है। क्या कर देना है? ए। उनको बदल करके हम बहुवचन बना देते हैं अंत में। जैसे पुस्तक है, यहां पर अ है तो उसको ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पुस्तकें। ए का मतलब होता है कि ये मात्रा और बिंदु, मात्रा और बिंदु, समझ गए ना ये। तो आपने क्या करा? पुस्तक का पुस्तकें, दीवार का दीवारें, बेल का बेलें, सड़क का सड़कें, बोतल का
बोतलें, कलम का कलमें, रात का रातें, भैंस का भैंसें, है ना। देखो ये लगाते जा रहे हैं। नहर का नहरें, बात का बातें, मेज का मेजें, आंख का आंखें, आंख का आंखें, आंख का आंखें। तो आपने देखा अकारांत स्त्रीलिंग के कुछ शब्दों के अ को ए में बदल करके, पुस्तक अ को ए को, जो अंत में अ है इनको ए कर देंगे बहुवचन बनाने में। एक वचन में अ है लेकिन बहुवचन बनाने में क्या कर देंगे, ए कर देंगे। पुस्तक पुस्तकें, दीवार दीवारें, बेल बेलें, सड़क सड़कें, बोतल बोतलें, कलम कलमें, रात रातें, भैंस भैंसे, नहर नहरें, बात बातें। हो गया ना। तो मेज मेजें, आंख आंखें। अब यह आपको याद रहेगा। देखिए अगला नियम है इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों में या जोड़ करके। इकारांत जिसके अंत में ई हो, देखो जाति नीति निधि लिपि पंक्ति समिति तिथि रीति विधि। तो जहां ई है, यहां ई है, ई को क्या कर देंगे हम, या ई को या कर देंगे, बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए। तो जाति है तो जातियां, इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों में या जोड़ करके हम बहुवचन बना लेते हैं। तो जातियां जातियां, नीतियां नीतियां, निधियां लिपियां, पंक्तियां, समितियां, तिथि का तिथियां, रीति का रीतियां, विधि का विधियां। जाति जातियां, नीति नीतियां, निधि निधियां, लिपि लिपियां, पंक्ति पंक्तियां, समिति समितियां, तिथि तिथियां, रीति रीतियां, विधि विधियां। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नियम इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों में या जोड़ करके, है ना। अभी अकारांत स्त्रीलिंग में ए जोड़ करके आपने बनाया, है ना। ऐसे इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों में हम क्या करेंगे, या जोड़ करके हम बहुवचन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बहुवचन बना लेते हैं। अब आगे अगला नियम देख रहे हैं हम। देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट लेकर के आया हूं, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर ई करके, जैसे दीर्घ ई है, घड़ी रानी, स्त्री मछली तितली साड़ी। तो इस दीर्घ इकारांत के स्थान पर पहले ह्रस्व ई करेंगे। हम क्या करेंगे, ह्रस्व ई, यानी ई के स्थान पर हम पहले ई लाएंगे। ठीक है। और अंत में हम क्या जोड़ देंगे, या। क्या जोड़ देंगे, या। यानी ई के स्थान पर ई लाए और ई के बाद हम या जोड़ दिए इसमें। तो ठीक है, जैसे घड़ी है तो घड़िया, है ना, घड़ियां। रानी है, रानिया, है ना। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर जो दीर्घ ई है उसके स्थान पर ह्रस्व ई करेंगे और ह्रस्व ई करके या शब्द हम लास्ट में जोड़ देते हैं। तब क्या बन जाता है, देखिए घड़ी है तो घड़ियां, रानी है रानियां, स्त्री है स्त्रियां। ठीक है, मछली है मछलियां, यहाँ पे छोटी कर दो, मछलियां।
ये और यहां जोड़ दो लास्ट में। तितली है तितलियां, छोटी करके ह्रस्व ई करके आप यहां जोड़ दीजिए। साड़ी है साड़ियां, ह्रस्व ई कर दिया और यहां जोड़ दिया। नदी है नदियां, पत्नी है पत्नियां, बेटी है बेटियां, देवी है देवियां, मिठाई है मिठाइयां, छोटी कर दिया हमने। देखिए दीर्घ ई थी, ह्रस्व ई कर दिया। मक्खी मक्खियां, ह्रस्व ई कर दिया। रोटी है रोटियां, पुत्री है पुत्रियां, सखी है सखियां, गली है गलियां, दवाई है दवाइयां, ह्रस्व ई कर दिया। लड़की है लड़कियां, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर ह्रस्व ई करके या जोड़ देना है। जैसे घड़ी है एक वचन में, तो बहुवचन करना है तो घड़ियां। रानी रानियां, स्त्री स्त्रियां, मछली मछलियां, तितली तितलियां, साड़ी साड़ियां, नदी नदियां, पत्नी पत्नियां, बेटी बेटियां, देवी देवियां, मिठाई मिठाइयां, मक्खी मक्खियां, रोटी रोटियां, पुत्री पुत्रियां, सखी सखियां, गली गलियां, दवाई दवाइयां, लड़की लड़कियां। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मैं आप लोगों को लेके आया हूं, घ पॉइंट पे आ गए हम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर, जो आकारांत होते हैं जो लास्ट में आ होते हैं, जैसे माला माता गाथा तथा कन्या, ये सब क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हम क्या करेंगे? ए जोड़ करके हम क्या बना देते हैं? बहुवचन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बहुवचन। माला एक है, मालाएं। माता एक है, माताएं। गाथा गाथाएं, कथा कथाएं। कैसे होगा देखिए, मालाएं माताएं, गाथाएं, कथाएं, कन्याएं। देख रहा है ना? रचना का रचनाएं, कविता का कविताएं, भावना का भावनाएं, विद्या का विद्याएं, माला मालाएं, माता माताएं, गाथा गाथाएं, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, रचना रचनाएं, कविता कविताएं, भावना भावनाएं, विद्या विद्याएं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई जोड़ करके, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसमें हम क्या करेंगे? ई जोड़ देंगे और हम बहुवचन बना लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला नियम है न। अगला न है उकारांत। उकारांत यानी ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत व अवकारांत, जो अ हो लास्ट में, जैसे गौ अ है। स्त्रीलिंग के शब्दों में ए जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जो ऐसे उकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत और अवकारांत हैं, उनमें हम अंत में ई जोड़कर बनाते हैं। जैसे वस्तु है, वस्तुएं। बहु, बहुएं। ऋतु, ऋतुएं। धातु, धातुएं।
धेनु धेनुएं, गौ गौएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं, गौ गौएं। क्लियर? तो आपने इसको देखा और आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला आगे बढ़ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।